तैयार हो चुकी है, जिसमें शिवांगी अपने पिता की मृत्यु का बदला लेगी। क्या होगी फिल्म के नए किरदार शिवप्पा और कटप्पा के बीच समानताएं और असमानताएं। दोस्तों, बाहुबली 3 के नए ट्रेलर जारी किए जा चुके हैं। दर्शकों को ये ट्रेलर काफी पसंद आ रहा है। बावजूद इसके कुछ फिल्म क्रिटिक इसकी सफलता पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना था कि फिल्म महज एक काल्पनिक कहानी है और फिल्म के किरदारों और डायलॉग्स को जरूरत से ज्यादा खींचा गया है। दोस्तों, लेकिन इन सब आलोचनाओं का फिल्म की लोकप्रियता पर कोई असर नहीं हुआ है। लेकिन कुछ लोगों ने दावा किया कि बाहुबली एक असल कहानी से प्रेरित है। ये सच है कि फिल्म की कहानी काल्पनिक हो, लेकिन ये सच पूरा नहीं है कि फिल्म के किरदार काल्पनिक हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस राज्य को लेकर फिल्म बनाई गई है वो राज्य आज अपने गौरवशाली वैभव को समेटे हुए है। जबलपुर के रहने वाले हिस्टोरियन राजकुमार गुप्ता बताते हैं कि चेरी जनपद की राजधानी महेशमती, जो नर्मदा के तट पर स्थित है, इसकी पहचान जिला इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित महेश्वर नामक स्थान से की गई है। महाभारत के समय यहाँ राजा नील का राज्य था, जिसे सहदेव ने युद्ध में परास्त किया था। कालिदास ने रघुवंश में इंदुमती के स्वयंवर के प्रसंग में नर्मदा तट पर स्थित महेश्वती का वर्णन किया और यहाँ के राजा का नाम प्रतीक बताया है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि बाहुबली नाम से सच में एक युवता था और महेश्वती की रानी शिवांगी ही थी? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, बाहुबली के किरदारों को अगर आप ध्यान से देखें तो ये सभी किरदार किसी न किसी से प्रेरित हैं और इन पात्रों को आधुनिक रूप दिया गया है। कटप्पा सिंहासन से बंधा हुआ महाभारत के भीष्म की याद दिलाता है और वहीं बाहुबली में अर्जुन की वीरता एवं भीम के अपार बल का संगम है। भल्लादेव दुर्योधन की याद दिलाता है, वहीं विजयदेव धृतराष्ट्र के मोह और शकुनी के जैसी चालाकी का मिश्रण है। गदा दुर्योधन का प्रमुख हथियार था, तो भल्लादेव भी विशालकाय गदा हमेशा अपने पास रखता है। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, बाहुबली ने भी इस कला में महारत पाई हुई थी। देवसेना की कहानी बहुत हद तक मणिपुर राज्य की राजकुमारी चित्रांगदा से मिलती थी। चित्रांगदा बेहद खूबसूरत थी। एक बार अर्जुन कारणवश मणिपुर गए। अर्जुन ने उन्हें देखा और देखते ही उन पर मोहित हो गए। अर्जुन ने चित्रांगदा के पिता और मणिपुर के राजा चित्रवाहन से चित्रांगदा के साथ अपनी विवाह की इच्छा को जाहिर किया। चित्रांगदा के साथ अपने पुत्र प्रभुवाहन के जन्म होने तक अर्जुन मणिपुर में ही रहे। चित्रवाहन की मृत्यु के बाद प्रभुवाहन मणिपुर का राजा बना। बाहुबली और देवसेना की कहानी से मिलती जुलती है। बाहुबली दूसरे राज्य जाता है और उसे देवसेना से प्यार हो जाता है। बाहुबली ने देवसेना के पिता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, उन्होंने इसे मान भी लिया। तो आगे की कड़ी में क्या बाहुबली का बेटा उनका साम्राज्य संभालते हुए नजर आएगा? दोस्तों, हम आपको बता दें कि राजमाता शिवांगी खुद डूब जाती हैं, लेकिन बाहुबली को अपने हाथ पर उठाए रहती हैं और उसकी रक्षा करती हैं। आपको ये सीन देखकर वासुदेव की याद जरूर आई होगी। हमने धार्मिक धारावाहिक श्री कृष्ण में देखा कि कैसे वासुदेव नवजात भगवान कृष्ण को यमुना नदी पार करके गोकुल तक ले जाते हैं। जिस तरह वासुदेव ने भगवान कृष्ण को उठाया था, ठीक उसी से मिलता जुलता सीन बाहुबली में दिखाया जाता है। वहीं लेखक आनंद नीलकंठन की किताब चतुरंगा को राजमौली ने फिल्म की चौथी कड़ी से जोड़ने का भी सोचा है। वहीं चतुरंगा एक तरह का बोर्ड गेम है जिसको शतरंज की तरह खेला जाता है। दोस्तों, चतुरंगा के पीछे का विचार था कि कैसे एक महिला पुरुष चालित और वर्चस्व वाली दुनिया में प्रतिस्पर्धा करती है। पुस्तक शिवांगी की एक शानदार यात्रा को दर्शाती है और वे कैसे राजा के अधीन उसी राज्य में रहने के लिए जाती है जिसने उसके पिता को मार डाला। बाहुबली 3 के लिए राजमौली ने काफी हद तक स्क्रिप्ट लिख दी और फिल्म की चौथी कड़ी भी जल्द दिखने वाले हैं। डायरेक्टर हम आपको बता दें, फिल्म की चौथी कड़ी में शिवप्पा और कटप्पा के किरदारों के बीच समानताएं और असमानताएं दिखाई जाएंगी। लेखक आनंद नीलकंठन, जिन्होंने महेशमती के राज्य और शिवप्पा के किरदार का अपनी नॉवेल में परिचय दिया, उनकी कहानी के अनुसार अमरेंद्र बाहुबली और भल्लाला देव के जन्म से पहले राज्य पर लालची महाप्रधानों और एक अयोग्य राजा का शासन था। पुस्तक में महेशमती और उसके पात्र के बारे में जो बताया वह ये था कि हर कोई राज्य से अलग कुछ चाहता है। अपनी तिजोरियों को धन से भरने से लेकर राजा का अवतरण तक सभी पात्रों की
महत्वाकांक्षाएं अलग थी, लेकिन शिवप्पा अमीर होना नहीं चाहते थे और महिष्मती पर शासन करना चाहते थे। वे सभी स्वतंत्रता चाहते थे। वहीं कटप्पा ने अपना नसीब राज्य की भलाई और उसकी सुरक्षा में लगा दिया था। जहां शिवप्पा स्वतंत्रता चाहता था, वहीं कटप्पा अपने राज्य की सेवा करना चाहता था। शिवप्पा ने तर्कसंगत रूप से सोचा और ये मानने से इनकार कर दिया कि उनकी गहरी त्वचा का रंग ही वह कारण था जो उन्हें जानवरों से भी बदतर जीवन दिया गया था। हमने बाहुबली की दोनों फिल्मों में देखा कि कटप्पा ने महिष्मती के एक वफादार सेवक के रूप में काम किया। भल्लाला देव के बुरे इरादों के बारे में जानने के बाद भी कटप्पा ने राजगद्दी की शपथ लेने के कारण उनका समर्थन करना जारी रखा। अगर शिवप्पा कटप्पा के स्थान पर होते तो महिष्मती का भाग्य अलग होता, खासकर अमरेंद्र बाहुबली की मृत्यु के 25 वर्षों के दौरान। तो फिल्म की चौथी कड़ी में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि शिवप्पा के किरदार के किस तरह से दिखाया जाएगा, उसके किरदार को किस तरीके से दिखाया जाएगा और किरदार लेखक की नॉवल से कितना अलग होगा। तो क्या आप उत्साहित हैं शिवप्पा और उनके परिवार से मिलने के लिए, और कौन सी नई लहर लेकर आएगी बाहुबली परिवार में रानी शिवगामी? हमें अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही हमारे चैनल बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये स्क्रिप्ट लिखी है सिमरन रावत।